राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने न केवल अपने सहयोगियों को सीटों का बंटवारा फाइनल करने की डेडलाइन दी है, साथ ही राज्य की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को साध कर एक बड़ा राजनीतिक दांव भी खेल दिया। स्टालिन ने साफ कर दिया है कि वो सत्ता में वापसी के लिए किसी भी बाधा को पार करने को तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। डीएमके गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर 22 तारीख से औपचारिक बातचीत शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि गठबंधन की सभी पार्टियों के बीच सीटों का आवंटन 8 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। दरअसल इस बार डीएमके खुद 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पिछले 2021 के चुनाव में पार्टी 173 सीटों पर लड़ी थी। इस बार गठबंधन में अभिनेता कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम भी शामिल है, जिसे 3 सीटें दी जा सकती है। हालांकि गठबंधन के भीतर खींचतान की संभावना भी है। जिन छोटी पार्टियों ने पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो अब दहाई के आंकड़े यानी 10 से ज्यादा सीट की मांग कर रही है। कांग्रेस ने भी सरकार में हिस्सेदारी के साथ 41 सीटों का दावा ठोका है। सीट बंटवारे के लिए चेन्नई के अन्ना अरिवल्यम में एक विशेष कमरा तैयार किया गया है। जल्द ही एक नई समिति का ऐलान होगा, जिसमें पुराने चेहरों के साथ कुछ नए सदस्यों को जगह मिल सकती है। स्टालिन चाहते हैं कि चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवार तय हो जाएं। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उदयनिधि स्टालिन के साथ कमल हासन भी प्रमुख भूमिका में दिखेंगे। उधर चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा दांव खेला है। 14 फरवरी सुबह तमिलनाडु की 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खातों में अचानक 5-5 हजार रुपए जमा किए गए हैं। स्टालिन ने कहा है कि यह अधिकार अनुदान महिलाओं के प्रति उनका भरोसा है। उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा है कि कुछ लोग चुनाव का हवाला देकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि अगर डीएमके दोबारा सत्ता में आती है तो मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाएगा। यानी देखा जाए तो चुनाव से पहले स्टालिन सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।